नमस्कार दोस्तों, मैथ शॉर्टिक चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वैश्वीकरण। कल हमने पढ़ा था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की परिभाषाएं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली घटनाएं, विचार और संस्थाएं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कल वाले की, कि हमने पढ़ा था उदारीकरण की परिभाषा क्या है। कि पहले क्या था कि निजी क्षेत्र में कम योगदान था, क्योंकि निजी क्षेत्र के लिए एक कानून बना हुआ था, कठोर कानून था, लाइसेंस था और सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण था। तो इन तीनों को हटाकर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, यही उदारीकरण है। तो उदारीकरण क्या था कि जो निजी क्षेत्र में कठोर नियम है, लाइसेंस है, उनको हटाना और जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आरक्षण दिया हुआ था उन्हीं को हटाना। तो ये था उदारीकरण। बाद में हमने पढ़ा था कि उदारीकरण के जनक कौन है। तो कौन है? मनमोहन सिंह। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राय। उसके बाद में हमने पढ़ा था निजीकरण। तो निजीकरण क्या था? हमने एक स्कूल का उदाहरण देख करके इसको समझा था कि प्रत्येक जगह पर निजी को बढ़ावा मिलना, कि सरकारी स्कूल को निजी स्कूल बनाना। उसके बाद में हमने पढ़ा था वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या था कि संचार और परिवहन के माध्यम से भौगोलिक दूरियों को कम करना और मुक्त या प्यार। और क्या पढ़ा था? और था कि एक देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना। ये हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था वैश्वीकरण के जनक थियोडोर लेविट। कौन है? थियोडोर लेविट। आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली घटनाएं, विचार और संस्थाएं। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो कौन कौन सी घटनाएं, जैसे मेक वर्ल्ड, मैकडोनाल्डीकरण, अमरीकरण, अमेरिकीकरण, वर्चस्व गांव और ग्लोबलाइजेशन, बौद्धिक संस्थाएं, ब्रिटिश वुड्स संस्थाएं, वाशिंगटन। तो इनकी हम एक एक की चर्चा करते हैं। तो पहला है मेक वर्ल्ड। मेक वर्ल्ड, तो हम पहले इसको समझते हैं कि मेक वर्ल्ड क्या है। और इससे क्वेश्चन बनता है कि ये शब्द किसने दिया था और इसकी डिटेल की ये क्या है। तो मेक वर्ल्ड नाम दिया था, मेक वर्ल्ड, बेंजामिन आर बार्बर। क्या नाम है? बेंजामिन आर बार्बर। ये नाम दिया था बेंजामिन आर बार्बर ने। और इनकी एक पुस्तक है, जिहाद वर्सेज मेक वर्ल्ड। जिहाद वर्सेज मेक वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं कि मेक वर्ल्ड क्या है। तो मेक वर्ल्ड द्वारा क्या है? मेक वर्ल्ड द्वारा मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड क्या है? मैकडोनाल्ड है एक रेस्टोरेंट। मैकडोनाल्ड क्या है? एक रेस्टोरेंट। अब आपको पता है कि रेस्टोरेंट क्या काम करता है। ये आपको पता है कि रेस्टोरेंट क्या काम करता है। जब हमें पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है या बर्गर ऑर्डर करना है, चाउमीन ऑर्डर करना है, तो हम क्या करते हैं? स्विगी पर जाते हैं, जोमेटो पर जाते हैं और ऑर्डर करते हैं। हमारे पास रेस्टोरेंट हैं, 15-20 मिनट के अंदर वो सामान हमारे पास पहुंच जाता है। तो मैकडोनाल्ड क्या है? तो मैकडोनाल्ड क्या है कि एक अमरीकी रेस्टोरेंट है। मैकडोनाल्ड क्या है? एक अमरीकी रेस्टोरेंट है जो मेक वर्ल्ड द्वारा चलाया जाता है। कहाँ से? मेक वर्ल्ड द्वारा मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड क्या है? एक अमरीकी रेस्टोरेंट। जैसे जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, ये भारत की संस्कृति में जैसे है नहीं। तो ये कहाँ से आए थे? ये आए थे अमरीकी संस्कृति से। ये अमेरिका संस्कृति से आए थे बर्गर, पिज़्ज़ा। तो हम इसको आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा को, क्योंकि जो अमेरिका की संस्कृति है वो भारत के अंदर ज़्यादा फैल गई है और भी फैल रही है। तो इसलिए जो अमेरिका रेस्टोरेंट है उनको यहाँ पर बढ़ते हुए, मतलब भारत के अंदर बढ़ते प्रभाव को प्रस्तुत किया है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी सही सही परिभाषा क्या है।
तो बेंजामिन आर बार्बर ने अपनी पुस्तक जियाद वर्सेज मैकवर्ल्ड में अमेरिकी रेस्टोरेंट श्रृंखला मैकडोनाल्ड को विकासशील देशों में बढ़ते हुए प्रभाव को प्रस्तुत किया है कि जो भी अमेरिका के अंदर रेस्टोरेंट है उन रेस्टोरेंटों का भारत में बढ़ना, जो भारत के अंदर बढ़ रहे हैं जैसे पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन, ये भारत के अंदर बढ़ रहे हैं, तो इनको प्रस्तुत किए हैं किसके माध्यम से? मेक वर्ल्ड। अब इसका नाम याद करना है कि मेक वर्ल्ड नाम किसने दिया था, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो भी हम पढ़ेंगे उनके सभी का नाम है कि ये किसने दिया था, इसकी भी हम एक शानदार ट्रिक से समझेंगे। तो जैसे क्या नाम है? मेक वर्ल्ड। क्या नाम है? मेक वर्ल्ड। वर्ल्ड है जो सभी देश बराबर नहीं होते, मेक वर्ल्ड, वर्ल्ड सभी बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग है। जैसे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, तो भारत बराबर नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान चीन, भारत, बाद में यूएस है, बाद में ब्राज़ील। तो ये देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से और जो मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, तो बराबर कहाँ है? तो वर्ल्ड मतलब बराबर, मतलब बार बार। क्या नाम है? बार बार। तो इस प्रकार आपको ये आप 4-5 बार इसको याद करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मेक वर्ल्ड, सभी वर्ल्ड बराबर नहीं है, मतलब बार बार। बेंजामिन आर बार्बर। इसके बाद में बात करते हैं मैकडोनाल्डीकरण। तो मैकडोनाल्डीकरण नाम दिया था, ये है हम जैसे कोई एग्ज़ाम है, जैसे राजस्थान के अंदर एक एग्ज़ाम है रीट। क्या नाम है? रीट। क्या नाम है? रीट। तो उसी से हमें याद करना है रीट। क्या एग्ज़ाम है? रीट, रीटचर और जॉर्ज रीटचर। क्या नाम है? जॉर्ज रीटचर। तो जॉर्ज रीटचर ने यही कहा था कि मैकडोनाल्ड के बढ़ते प्रभाव के लिए मैकडोनाल्डीकरण शब्द का प्रयोग किया। मैकडोनाल्ड के बढ़ते प्रभाव के लिए, मतलब जो अमेरिकी रेस्टोरेंट है उसके बढ़ते प्रभाव के लिए मैकडोनाल्डीकरण शब्द प्रस्तुत किया। किसने किया? जॉर्ज रीटचर। कि जो अमेरिकी रेस्टोरेंट है उसके भारत में बढ़ते प्रभाव, अमेरिकी रेस्टोरेंट के भारत में बढ़ते प्रभाव को मैकडोनाल्डीकरण शब्द से प्रस्तुत किया जॉर्ज रीटचर 1993 में। कब किया था? 1993 में। तो यही बात है, जॉर्ज रीटचर ने विकासशील देशों में मैकडोनाल्ड के बढ़ते प्रभाव के लिए 1993 में मैकडोनाल्डीकरण शब्द प्रस्तुत किया। उसके बाद में बात करते हैं अमेरिकीकरण। क्या है? अमेरिकीकरण। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली घटनाएं, संस्थाएं और विचार। पहला पढ़ा था मेक वर्ल्ड। मेक वर्ल्ड किसने दिया था? बेंजामिन आर बार्बर। नेक्स्ट है मैकडोनाल्डीकरण, जॉर्ज रीटचर। उसके बाद में अमेरिकीकरण। तो अमेरिकीकरण, इसका पहले नाम याद करते हैं कि यह शब्द किसने दिया था। तो यह शब्द दिया था जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। क्या नाम है? जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ कि एक अमेरिका देश है, वो एकदम सेफ देश है। कौन सा देश है? सेफ देश है, वह स्ट्रॉन्ग देश है। सेफ व स्ट्रॉन्ग देश है कि अमेरिका एक सेफ व स्ट्रॉन्ग देश है, मतलब जोसेफ और स्टिग्लिट्ज़। तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने कहा था कि वैश्वीकरण इसे कहते हैं। कि वैश्वीकरण क्या है? कि देशों के मध्य आर्थिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण क्या है? देशों के मध्य आर्थिक आदान प्रदान। लेकिन जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने कहा कि जो संस्कृति, अमेरिका की संस्कृति भारत के अंदर फैल रही है, वही अमेरिकीकरण है। मतलब वैश्वीकरण अमेरिकीकरण से संबंधित है। अमेरिकीकरण को सीधा हम बोल सकते हैं वैश्वीकरण। अमेरिकीकरण को सीधा बोल सकते हैं वैश्वीकरण। कि जैसे अमेरिका के अंदर जो भी मतलब संस्कृति के लोग हैं, जो भिन्न संस्कृति के लोग हैं, उन सभी पर एक संस्कृति अपनाना।
जो भी भिन्न भिन्न लोग हैं उन सभी पर एक संस्कृति अपनाना, एक नई संस्कृति, अमेरिकी संस्कृति अपनाना। तो यह है अमेरिकीकरण कि जैसे भारत के अंदर सभी लोगों में, भारत के अंदर सभी लोगों में एक समान स्थिति अपनाना। जैसे तुम भी बर्गर खा रहे हो, आप भी बर्गर खा रहे हो, मैं भी बर्गर पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक समान संस्कृति है। तो अमेरिका यही चाहता है कि सभी भारत के अंदर जो विकासशील देश है उन सभी देशों के अंदर एक समान अमेरिकी संस्कृति विकसित हो। तो यही है अमेरिकीकरण। और ये नाम किसने दिया था? जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, शेप व स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद में है वैश्विक गांव। क्या नाम है? वैश्विक गांव। वैश्विक गांव, तो यदि मान लो कि यहाँ पर एक मैच चल रहा है, यहाँ पर एक मैच चल रहा है और गांव में कहीं पर भी लोग बैठे हुए हैं, तो वो इस मैच को देख सकते हैं। इस मैच को भले कोई से भी कहाँ पर भी बैठा हुआ है तो मैच को देख सकते हैं। तो यही है वैश्विक गांव। अब इसका हमें नाम याद करना है कि ये नाम किसने दिया, वैश्विक गांव। तो गाँव के अंदर पहले एक गाड़ी चलती थी, पहले एक गाड़ी चलती थी, उस गाड़ी का नाम था मार्शल। क्या नाम था? मार्शल। क्या नाम था? मार्शल। लेकिन वे अब गाड़ी बनना भी बंद हो गई है। बनना मतलब मेक, वो गाड़ियाँ बनती है क्या? मार्शल अभी बनती है क्या? नहीं बनती है। मेक, तो क्या आ जाएगा? मेक लुहान, मेक लुहान। तो वैश्विक गांव, गांव के अंदर पहले मार्शल चलती थी जो अब नहीं बनती है, मतलब मेक लुहान, मार्शल मेक लुहान। इसके अंदर क्या है कि विश्व के विभिन्न देशों के लोगों के आपस में जुड़ना, विचारों का आदान प्रदान। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मार्शल मैकलुहान ने वैश्विक गांव का विचार प्रकट किया, जिसका तात्पर्य है संचार के साधनों के विकास के कारण विश्व के विभिन्न देशों के लोगों का आपस में जुड़ना, व विचारों का आदान प्रदान, व विचारों का आदान प्रदान। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, तो एक विज्ञापन चलता है, एक विज्ञापन चलता है, क्या है कि जैसे एक विज्ञापन आता है परांठा पिज़्ज़ा। जैसे पिज़्ज़ा नॉर्मल हम समझते हैं कि यदि पिज़्ज़ा का एक विज्ञापन आता है तो ग्रामीण लोग नहीं समझते हैं। तो क्या है, ग्रामीण लोग नहीं समझते हैं कि ये पिज़्ज़ा क्या होता है। अब इसके आगे कुछ ऐसा शब्द जोड़ दिया जाए जिससे सभी लोग आसानी से समझ जाते हैं। जैसे जोड़ दिया पराठा। क्या जोड़ दिया? पराठा, पराठा पिज़्ज़ा। अब बताओ, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा पिज़्ज़ा, अब कौन नहीं समझेगा? अब समझता है पराठा पिज़्ज़ा। अब पराठा तो लोकल शब्द है, पराठा क्या है? लोकल शब्द, और पिज़्ज़ा क्या है? ग्लोबलाइजेशन शब्द है। पराठा क्या है? स्थानीय शब्द है, और पिज़्ज़ा क्या है? ग्लोबलाइजेशन शब्द। अब सभी लोग इसको आराम से समझ जाते हैं कि पराठा पिज़्ज़ा कुछ मतलब पराठा के अंदर ही होगा, तो लोग खरीदेंगे क्योंकि लोगों की रुचि है, क्योंकि पराठे के अंदर लोगों की रुचि है और लोगों की आवश्यकता है। लोगों की रुचि भी है और लोगों की आवश्यकता भी है, और मार्केट में आवश्यकता भी है और रुचि भी है। इसलिए जो विज्ञापन बनता है वो बनेगा पराठा पिज़्ज़ा। पराठा लोकल शब्द, पिज़्ज़ा ग्लोबलाइजेशन शब्द। तो पराठा और पिज़्ज़ा रुचि व आवश्यकता के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि ये शब्द किसने दिया था। तो ये शब्द दिया किसने था? तो ग्लोक, ग्लोक मतलब एक अक्षर आता है गोल, गोल आता है या नहीं आता है? ग्लोक, गोल। यहाँ से एक शब्द निकल कर आता है गोल। क्या क्या आता है? गोल। तो सबसे ज़्यादा गोल कौन करता है? सबसे ज़्यादा गोल कौन करता है? कौन? रोनाल्डो। कौन? रोनाल्ड रॉबर्टसन। रोनाल्ड रॉबर्टसन। एक हिंट चाहिए थोड़ी सी हमें, यदि थोड़ी सी हिंट मिल जाती है तो हमें आसानी से याद हो जाता है कि गोल कौन करता है? रोनाल्ड। तो रोनाल्ड रॉबर्टसन, रोनाल्ड रॉबर्टसन। और इसकी परिभाषा में बात करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा? 1980 में रोनाल्ड रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत रुचि व आवश्यकता के अनुसार उत्पादन को प्रस्तुत करना, कि रुचि व आवश्यकता के अनुसार उत्पादन को प्रस्तुत करना। अब बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन,
तो पहले हम बात करते हैं बौद्धिक। क्या है बौद्धिक? इसको हम आसानी से समझ सकें कि बौद्धिक क्या होता है। बौद्धिक अधिकारों में जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक शामिल है। कौन कौन से? कॉपीराइट, जैसे हम यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं और जो दूसरा का वीडियो होता है तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। पेटेंट या ट्रेडमार्क या भौगोलिक संकेतक। तो भौगोलिक संकेतक क्या होता है? जैसे बीकानेरी भुजिया कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। यदि वो कहीं और जगह पर बनता है या उसका नाम भौगोलिक या बीकानेर भुजिया कर दिया तो इस प्रकार वो भौगोलिक संकेतक। और ट्रेडमार्क, जैसे कोई भी खुद का ट्रेडमार्क है, यदि उसको दूसरा यूज करता है तो ट्रेडमार्क। और तो ये होते हैं बौद्धिक संपदा। अब बौद्धिक संपदा इसको कैसे याद करेंगे? तो इसकी एक बात करते हैं हम कि उसका मान लो पहले क्या है? कॉपीराइट। कॉपीराइट कब? जो मान लो मैं एक यूट्यूबर हूँ, कॉपीराइट। मान लो कि कोई एक बढ़िया यूट्यूब चैनल है और उसे रोज़ वीडियो अपलोड करना होता है, रोज़ाना वीडियो अपलोड करना होता है और वो कहीं पर घूमने के लिए जाता है। कितने दिन? वो कहीं घूमने के लिए जाता है और एक बस के अंदर जाता है। किसके अंदर? बस के अंदर। तो 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4, 5, 6 सीट है। तो ये बस है। ये क्या है? ये बस है। तो ये बस है और यहाँ पर भी सीट है। यहाँ पर एक सीट ज़्यादा होगी क्योंकि ये यहाँ पर जाने के लिए रास्ता। 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस साइड में 6 सीट है, इस साइड में 7 सीट है और एक होगा यहाँ पर ड्राइवर। और ये है ड्राइवर। ये कौन है? ये है ड्राइवर। तो अब हम बात करें बौद्धिक संपदा। तो कॉपीराइट कब आता है? कि कॉपीराइट आता है अब हम क्या करते हैं? कॉपीराइट यूट्यूब पर आता है तो अब हम क्या करते हैं कि घूमने के लिए जाते हैं। तो ये हमने कर ली बस। और इस साइड में 6 सीट है, इस साइड में 7 सीट है। 6 और 7। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो वीडियो का स्टॉक करते हैं। स्टॉक हम क्या करते हैं? वीडियो का स्टॉक करते हैं क्योंकि टूर हमारा कितने दिन का हो सकता है, इसलिए हम स्टॉक करते हैं। और स्टॉक करते हैं कहाँ पर करते हैं? होम। स्टॉक कहाँ पर करते हैं? होम। स्टॉक होम पर करता है। तो स्टॉक होम। और अब टोटल कितने जन है इसमें? 6 और 7। 6 और 7 कितने? 6, 7। और टोटल कितने? 6 इस साइड में, 7 इस साइड में, एक ऊपर वाला मतलब ड्राइवर। तो कितना हो गया? 14। तो और अब हम घूमने के लिए कब जाते हैं? जुलाई के अंदर। घूमने के लिए हम कब जाते हैं? जुलाई में। तो क्या आ जाएगा? टोटल कितने? 14। टोटल मेंबर कितने इसमें? 6 इस साइड में, 7 इस साइड में, 6 इस साइड में, 7 इस साइड में। और टोटल कितना हो गया? 14। और घूमने के लिए हम जाते हैं जुलाई। कब? जुलाई 1967। तो इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967। कहाँ पर? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन। स्टॉकहोम है स्वीडन। कहाँ पर है? स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम। हमें वीडियो का क्या करना है? स्टॉकहोम। कहाँ पर? घर में। उसके बाद में इसका मुख्यालय वो कर दिया गया जेनेवा स्थानांतरण। कहाँ पर? जेनेवा। कहाँ पर कर दिया? जेनेवा। तो यह है विश्व बौद्धिक संगठन। अब हम बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच अभी ये हमारा 7 नंबर का है। विश्व आर्थिक मंच अभी हमने पढ़े हैं वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं, संस्थाएं। ये हमने पहले पढ़ा था मेक वर्ल्ड, मैकडोनाल्डीकरण, अमरीकीकरण, उसके बाद में वर्चस्व गांव, उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? ग्लोबलाइजेशन के बाद में हमने पढ़ा था WTO, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो पढ़ेंगे बाद में WTO। और उसके बाद में हमने पढ़ा था विश्व बौद्धिक संपदा। अब है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच। आर्थिक मंच मतलब पैसे का मंच। आर्थिक मतलब रुपये। आर्थिक को मैं यहाँ पर मतलब लेता हूँ रुपया। मंच मतलब ये कोई मंच चल रहा है, ये मंच है। यहाँ पर यदि आपको आपके किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है, यदि आपको आपके किसी दोस्त का कॉल आ जाता है, क्या आ जाता है? कॉल। क्या आ जाता है? कॉल। तो आप वहाँ पर कॉल उठाओगे या नहीं उठाओगे? कॉल आप नहीं उठाओगे मंच के ऊपर। तो क्या है? कॉल को नहीं उठावा। कॉल
कोनी उठावा। यहाँ पर क्या है, कोल कोनी उठावा, तो आ जाएगा कोल कोलगनी, कोलगनी कोनी उठावा मतलब कोलगनी। और कोलगनी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कोलगनी कहाँ है, स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना हुई थी 1971। कब, 1971। और हम आरती मंच पर गए तो हम बिना बुलाए चले गए या हमने किसी को बुलाया? हम ऐसे तो जाते नहीं है, तो हमें किसी ने बुलाया मतलब दावत दी। क्या दी, दावत। क्या दी, दावत। तो दावत से हो जाएगा दावोस। क्या हो जाएगा, दावोस। तो ये दो लाइन ही हमको याद करनी है, दावोस और कोलगनी। कॉल आया हमने नहीं उठाया, और हम आर्थिक मंच पर गए तो हम दावत आया तो ही हम वहाँ पर गए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971। मुख्यालय है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड। और ये दावोस में एक शीतकालीन बैठक आयोजित होती है जिस पर विश्व के बड़े बड़े जैसे व्यवसाय, कला, राजनीति, शिक्षा, मीडिया के लोग अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया जाता है। कहाँ पर, दावोस में। कहाँ पर, दावोस। इसके अंदर यही पूरी बात लिखी हुई है। अब है नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स संस्थाएं। ब्रेटन वुड्स संस्थाएं, तो ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं दो है, IBRD और IMF। IBRD व IMF, ये दो संस्थाएं हैं। IBRD मतलब विश्व बैंक, IMF की महत्वपूर्ण भूमिका है इसके अंदर ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर है IBRD और IMF। इनकी स्थापना कब हुई थी, 1944। इनकी स्थापना हुई थी 1944 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। और कौन से सम्मेलन में हुई थी, तो ये सम्मेलन था ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसलिए इसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कौन कौन है, तो IBRD और IMF जिनका मतलब जुलाई 1944 में आयोजित हुआ था, एक संगठन था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इसके अंदर यही बात लिखी हुई है पूरी। अब हम बात करते हैं कि जो इनकी जो मीटिंगें होती हैं या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। अब वाशिंगटन DC कहाँ है, तो वाशिंगटन होटल में है, जो अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स क्षेत्र में माउंट वाशिंगटन होटल में आयोजित होता है। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। IMF है जो अल्पकालीन अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। और वर्तमान में महानिदेशक कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये इसके महानिदेशक है। मतलब IMF है जो किस्तों के रूप में ऋण देती है, किस्ता, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और विश्व बैंक है जो दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण देती है। वर्तमान में अध्यक्ष है अजय बंगा, जिसकी नियुक्ति हुई थी 2 जून 2023 को। अब बात करते हैं वाशिंगटन सहमति। तो ये शब्द दिया था, वे से वे याद करना है हमें, वे से वे क्या आ जाएगा, जॉन विलियमसन। जॉन विलियमसन जॉन विलियमसन 1989। कब हुई थी, 1989। ये है कि जब मतलब इसका मतलब है वाशिंगटन सहमति का मतलब है, वाशिंगटन सहमति मतलब इसका मतलब है जब विश्व बैंक और IMF किसी को ऋण प्रदान करती है तो उनकी शर्तें हैं उदारीकरण और निजीकरण, कि निजी को बढ़ावा देना और उदारीकरण कि जो भी निजी के लिए कानून है उसको हटाना और सार्वजनिक क्षेत्र को कम करना। ये इनकी महत्वपूर्ण शर्तें होती है। तो इसका मतलब जो 1989 प्रदान करना और उदारीकरण और निजीकरण। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली घटनाएं। पहली कौन सी थी, मेक वर्ल्ड के अंदर हमने पढ़ा था बेंचिन R बार्बर। नेक्स्ट थी मैकडोनाल्डीकरण, जॉर्ज रिट्जर। अमेरिकीकरण, अमेरिकी एक सेफ है और स्ट्रॉन्ग है, मतलब जोसेफ स्टिंगलिज। और उसके बाद में हमने पढ़ा था वर्चस्व गांव,
गाँव के अंदर अभी मार्शल नहीं बनती है, मार्शल मेक लुहान। उसके बाद में हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोक मतलब गोल, गोल कौन करता है? रोनाल्ड रॉबर्टसन। उसके बाद में है विश्व व्यापार संगठन WTO, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो पढ़ेंगे आगे। उसके बाद में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक। हम गए थे घूमने के लिए, तो हमने वीडियो का किया स्टॉक, वीडियो का किया स्टॉक, कहाँ पर किया? घर में, तो स्टॉक होम। 14 जुलाई 1967, मतलब 6 सीट और उस साइड में 7 सीट, टोटल कितना हो गया? 14 जुलाई 1967। उसके बाद में है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच कि आर्थिक मंच, जब मंच चल रहा था तो दोस्त का कॉल आया, मतलब कोलोगनी स्विट्जरलैंड। और उसके बाद में मुख्यालय कहाँ पर? कोलोगनी स्विट्जरलैंड। और दावोस, हम दावत के बिना नहीं गए, मतलब दावोस में एक शीतकालीन बैठक होती है जहाँ पर व्यवसाय, मीडिया और शिक्षा, कला और राजनीति। उसके बाद में ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं, तो कौन कौन सी हैं? विश्व बैंक और IMF, IBRD और IMF, जिन्हें जुड़वा संस्थान कहते हैं। उसके बाद में है कि वर्तमान में IMF के महानिदेशक कौन है? क्रिस्टालिना, किस्तों के रूप में देती है, पैसे हैं जो किस्तों के रूप में देती है, मतलब क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और IBRD के अजय बंगा, जो 2 जून 2023। उसके बाद में वाशिंगटन सहमति, मतलब वे से वे, मतलब जॉर्ज विलियमसन, जो अपनी शर्तें हैं, जो विश्व बैंक है और IMF है, जो किसी देश को ऋण देती है तो शर्तों पर ऋण देती है, उदारीकरण और निजीकरण। तो ये टोटल 10 कारण थे, उनमें से हमने 9 कारण पढ़ लिए हैं। कितने पढ़ लिए? 9 कारण। अब 10वां कारण बचा है WTO, तो वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।